हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसमें इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे हमने बैलेंस करने केमिकल इक्वेशन को सीखा था। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया, जो कि पार्ट थर्ड था। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देखते हैं आज हम लोग। तो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस। मतलब कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया गया है। जिसमें से पहला पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा पार्ट है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा कॉम्बिनेशन क्या होता है? कंबाइन होना, जुड़ना। तो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट जिसमें बनता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ए प्लस बी विल गिव्स इस व्हाट? ए बी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होगा। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या बनाता है? साल्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ हीट रिलीज होती है। जिस रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर है। क्या कह रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम साल्ट लाइम भी कहते हैं। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ये क्या है? ये क्या है कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि एक रिएक्टेंट हमारा ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी। ये हमको क्या दे रहा है? ए बी। इससे कोई मतलब नहीं, ये तो हीट है, किसी में देनी रहेगी, किसी में रिलीज होगा। ये एक्सोथर्मिक नेचर में है। तो ए प्लस बी विल गिव्स अस ए बी। मतलब ए और बी कंबाइन हो रहे हैं और हमको ए बी मिल रहा है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसका एग्जाम्पल आप लोगों ने पहला एग्जाम्पल देख ला। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, ये भी समझ लो क्या है कि सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको भी हमने बताया कि साल्ट लाइम, अगर हम, जो कि क्या होता है, यूज्ड होता है वाइट वॉशिंग के लिए। जो हम लोग दीवार में पुट्टी करवाते हैं वाइट कलर की जो होती है, उसके लिए यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये अगर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम छोड़ दो कुछ दिन के लिए, मतलब अगर एयर में छोड़ दो तुम, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो बनाता है ऑन द वॉल, विच ये जो है शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल पे। क्या देता है? शाइनी, मतलब एकदम चमकदार। जैसे देखो कि कभी पुट्टी हुई हो घर पे तो देखना 2 दिन बाद इसमें एकदम शाइनी अपीयरेंस होता है। इस वजह से होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तुमने लगाया था उस पर CO2 का रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, और इस फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन के बाद, प्लस वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोयला। जैसे कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, CO2 का फॉर्मेशन करता है, तो ए बी विल गिव्स अस ए बी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये एक तरीके से क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? एक तरीके से क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोल। तीसरा क्या है? तीसरा है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस गिव्स अस वाटर। तो ये क्या है? एक तरीके से ए प्लस बी विल गिव्स अस ए बी। तो आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद करे रहिए हमेशा कि हमको 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, आप वर्ड सुने होंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोज होना, मतलब
टूटना, किसी चीज़ का खंडन होना, टूटना। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जब एक से ज़्यादा फॉर्म में टूटता है, मतलब रिएक्टेंट तो आपने सिंगल लिया लेकिन प्रोडक्ट तुमको एक से ज़्यादा मिला, A + B मिला, ऐसे इस तरीके से मिला, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड दीज आर 3 टाइप्स, मतलब इसमें तुमको बेसिकली 3 टाइप से पढ़ना, क्या, क्योंकि देखो कोई किसी चीज़ को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो इसमें एनर्जी देने के लिए 3 टाइप हमको पढ़ना है। इसमें क्या फॉर्म है इसका कि मान लो AB है हमारा, AB इरेज कर लेते हैं, AB है, AB है, AB है, AB को जब हम हीट पढ़ते हैं अभी आगे तो A + B देगा। तो ये क्या एक तरीके से क्या है हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार से होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब हम लोग एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट जब हम देते हैं, किसी भी रिएक्शंस को हीट जब दे के उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं, उसी को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब होता है हीट, जब हम हीट से डिकम्पोजिशन कराते हैं उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट मान लो हमारे पास है, लाइमस्टोन जो कि होता है पत्थर, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको जब हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो हुआ क्या कि आपने दिया, ये A भी था कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या दे दिया, A दे दिया प्लस B दे दिया, मतलब एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, इसीलिए क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में चूंकि इसमें आप हीट दे रहे हो तो इसलिए कौन सा रिएक्शन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो। कौन सा हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल और है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे है फेरस सल्फेट। होता क्या है, फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है जो कि जब हम हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से FeSO4 का डिहाइड्रेटेड हो जाता है और हमको क्या देता है, FeSO4 देता है। क्या देता है, FeSO4 देता है, जबकि क्या ये वाटर क्या हो गया, डिहाइड्रेटेड हो गया। तो वही है कि जब FeSO4 जो है 2FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट जो है, इसको जब हीट देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 प्रोडक्ट बना। मतलब ये था एक तरीके से, और A हो गया, B हो गया और C हो गया, हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिला। तो ये क्या है, एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन का एक और है, तीसरा एग्जाम्पल इसमें डिकम्पोजिशन हीट का ही है, इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है लीड नाइट्रेट। क्या है, लीड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमारा लीड ऑक्साइड बनाता है, लेड ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से डिकम्पोज हो रहा है, मतलब एक से एक बड़ा फॉर्म था वो छोटे छोटे फॉर्म में फ्रेगमेंट हो रहा है, जिससे फ्रेगमेंट कहते हैं, मतलब टूटना, विखंडन होना, खंडन होना। इसके बाद आता है हमारा, इसको मतलब एक इसमें डिकम्पोजिशन का 3 हमने प्रोसेस पढ़ा। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब हम किसी भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या देखो यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जब देते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराना, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं वाटर से तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देता है। ये भी AB क्या दे दिया, A दे दिया प्लस B दे दिया। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से है इलेक्ट्रोलिसिस का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देके डिकम्पोज करा रहे हो। जबकि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन मेटल। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देखिए कि जब
जब NaCl से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया गया तो सोडियम और क्लोरीन बना लिया, क्लोरीन गैस बना लिया। तो एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसके बाद इसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और आता है फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं। फोटोलिसिस में क्या है, तुम गैस करो, फोटो मतलब लाइट होता है, तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी। तो वही कह रहा है कि दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है कि जब वन सोडियम क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। वही एग्जांपल देख लो इसका, क्या कह रहा है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड जानते हो आप लोग, AgCl, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, सब सनलाइट में हम उसको रखते हैं। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करना हो, AgCl ले लो सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, जब आप उसको सनलाइट में रखोगे तो जो Ag और Cl, AgCl2 में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गया। जो सिल्वर का पार्ट है ये ग्रे कलर का फॉर्मेशन कर देगा, ग्रेस वाइट होगा, और जो क्लोरीन है वो एलोइस ग्रीन होगा। तो ये एक तरीके से क्या दिखाएगा कि यहाँ पे हमको क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप ऐसे ही AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड का जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये Ag और Br2 ये टूट जाएगा। और इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जैसे पेल येलो है, ग्रेस वाइट हो जाएगा, ग्रेस ब्रोमीन ब्राउन हो जाएगा, इस कलर में टूट जाएगा। और इसके बाद क्या रिएक्शंस हैं कि द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हाइलाइट आर यूज्ड इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। तो हाँ, यहाँ पे एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जो ये सिल्वर हाइलाइट्स का जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे सिल्वर AgBr, AgCl, इसका सबका जो रिएक्शंस होता है ये सब ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बहुत बार पूछ लिया जाता है, MCQ में पूछ लिया जाता है कि कौन सा हम लोग वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन में सिल्वर हाइलाइट्स का यूज करते हैं, मतलब AgBr, AgCl, इस सब का हम लोग यूज करते हैं फोटोग्राफी में। इसी में अब तीसरा रिएक्शन हमने 2 डिस्कस कर लिया, पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने आपको बता भी दिया, पहले सेकंड पार्ट में भी बता दिया था हमने। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। डिपेंडिंग अपॉन द हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन द रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हमने बताया आपको कि एक्सोथर्मिक कब होगा, जब हीट रिलीज होगी। एंडोथर्मिक क्या होगा, जब हीट आप लोग देंगे, एब्जॉर्ब होगी, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच आर अकम्पनाइड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसमें क्या हो रहा है, हीट का इवोल्यूशन मतलब निकल रही हीट, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या कंबस्टन रिएक्शन। और द रिएक्शन विच इज हीट इज रिलीज्ड, अभी हमने क्या बताया, रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही, रिलीज हो रही, उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन प्रक्रिया, ये क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्या है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो डिकम्पोजिशन हो जाता है वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों का जो डिकम्पोजिशन हो जाता है, ये भी एक तरीके से क्या है, इस एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन। इसमें से हीट इवॉल्व होती है, मतलब निकलती, इवोल्यूशन होती है। जैसे और एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो इसमें पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसे हम कंबस्टन रिएक्शन भी कहते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को कंबस्टन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक। तो अब इसमें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस देखते हैं। जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें CO2 H2O प्लस हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हीट जब निकलेगी, देखो
अगर एक्सोथर्मिक तुमको जानना है तो सिंपल जानो कि हीट प्रोडक्ट साइड से निकल रही होगी। हीट जब भी दिया गया हो कि प्रोडक्ट साइड जब हीट दिया गया हो तो हमेशा जान लो कि यहाँ पे हीट जो है निकल रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि एंडोथर्मिक में आप हीट यहाँ से देंगे, रिएक्टेंट साइड से आप हीट को देंगे, हीट को आप लोग क्या करेंगे? देंगे। ये बात है। इसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आप इसमें इसका ये एग्जांपल भी, एक्टिविटी भी आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया गया है कि जब भी मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट का इन्वॉल्वमेंट, मतलब हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। तो ये आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे आप लोग कर भी सकते हैं। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ले आइए, उसको अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट का इवॉल्वमेंट होगा। ये बात आप लोग देख सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन, आपको ये बात बताई दी, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से आप लोगों की एक्सोथर्मिक रिएक्शन ख़त्म हो गई। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडो मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? हीट देना है। द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें आप हीट देना पड़े उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इसमें हीट लेता है, पत्तियां क्या करती हैं? हीट को लेती हैं, मतलब सनलाइट को लेती हैं। तो ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। जबकि आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। हाँ, एक बात ये भी जान लो कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ा अभी सब में मैंने कहा था हीट देने के लिए बात हुई थी, तो वो सारे क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एज सच रिएक्शन रिक्वायर आइदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। 3 मैंने पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रोलिसिस, सनलाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से आपने एक हीट दिया, एक इलेक्ट्रिसिटी दी थी और दूसरा सनलाइट से। 3 वहाँ पे हमने पढ़ाया था। तो इसमें वो तीनों क्या है? एक तरीके से उसमें आपने लाइट दे रहे हो, तो ये क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ से आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में जान लेना पड़ेगा। और जैसे एग्जांपल देखते हैं एंडोथर्मिक का, जैसे कि हमने एक एग्जांपल आपको बता दिया ये वाला कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 H2O ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है 6O2 + H2O। ठीक, ये हो गया। इसके बाद मर्करिक ऑक्साइड जब हीट दिया जाता है तो वो मर्करी और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नाम आप लोग सब लोग याद कर लीजिए। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसको जब हीट दिया जाता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मेशन कर लेता है। और इसके साथ साथ क्या है? बैरियम ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड से तो BaCl2 बैरियम क्लोराइड NH3 अमोनिया और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या है? ये साइन जो है, हाँ ये बात जान लो आप लोग, ये साइन जहाँ पे दिख जाए, ये साइन जहाँ पे दिख जाए, इसका मतलब है आप लोग क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हीट का साइन ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल आपके हो गए, इसको भी मैंने बता दिया। तो ये था आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। 3 टाइप के रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन से? कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। चौथा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक रिएक्टिव मेटल जो कि मोर रिएक्टिव हो वो डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव मेटल को। क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव मेटल को, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है, जिसमें लेस रिएक्टिव है। देखो क्या होता है, देखो अगर कोई अच्छा है आपसे कोई पढ़ने में अच्छा है, आप थोड़े से कमज़ोर हो, तो क्या हो जाएगा? वो आपकी जगह को ले लेगा। जैसे किसी कंपनी में जाओ, अगर वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, सही से काम नहीं कर रहे हो, अगर कोई अगला बंदा आ गया जो आपसे अच्छा काम करेगा, या आप कहीं पे गए तो वो क्या करेगा? आपको डिस्प्लेस कर देगा, आपकी जॉब खा जाएगा। इसीलिए जैसे अब AI का समय चल रहा है, तो AI में अगर आप AI को नहीं सीखेंगे तो वो AI आपको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
अब इसमें दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक तो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक कॉपर ने, मतलब जैसे कोई एक सिंगल था दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, और लेकिन दूसरा क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की चर्चा करते हैं। पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर द एलिमेंट रिएक्ट विद द कंपाउंड and take place another element take place the place of other element in that compound is called single displacement। जैसे कि एग्जांपल से समझो आप लोग, जैसे जिंक था, उसने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। जब आपने जिंक और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का रिएक्शन कराया तो इसमें क्या हुआ, जिंक जो कि मोर रिएक्टिव था कॉपर से, इसको रिप्लेस कर दिया, किसको, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन बना लिया जो कि कलरलेस होता है, ये बना लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक सिंगल एलिमेंट जो है दूसरे कंपाउंड में से सिंगल एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो जिंक सोल्यूशन, कॉपर सोल्यूशन से जिंक को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना लिया। तो ये क्या है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, सिमिलरली देखो यहाँ पे ऐसे कॉपर का ले लो, आयरन का ले लो, क्या होता है, आयरन का ले लो, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, कॉपर FeSO4 बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये है, देखो लिखा है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन Cu डिप्लेसेस द कॉपर फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेना चाहो और एक एग्जांपल ले लो। क्या है एक एग्जांपल, कि जैसे PB लेड जिसे कहते हैं, और कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन ले लो। तो कॉपर क्लोराइड जो है इसमें लेड कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। 3 रिएक्शन आप लोगों ने उसका देख लिया एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल में समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, एक लेस रिएक्टिव है और दूसरा मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल है, हटा देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच two different ions or group of atoms in the reactant molecules is displaced by each other is called double displacement reaction। इसका एग्जांपल से समझो क्या होता है, कि जैसे मेरे पास एक है सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, होता क्या है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बना लेते हैं। देखो PPT मैंने बताया था कल के लेक्चर में, ये प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का होता है ये, और ये इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है जो कि नीचे बैठ जाता है। तो ये देखो आगे पढ़ने वाला लेक्चर जो है, आगे से रिलेट करते करते कैसे चलते हैं सारी चीज़ें। तो क्या है, अब मैं बता रहा हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सोडियम सल्फेट और जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बना लेता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ज़्यादातर आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड सुना ना, तो सोडियम रिएक्ट कर लेता है क्लोराइड के साथ, 2 NaCl बना लेता है, और बेरियम जो है इसके साथ रिएक्ट करके BeSO4 बना लेता है। ठीक है, जो कि BeSO4 क्या है, एक वाइट कलर का PPT होता है, ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम ब्रोमाइड से, तो क्या कर लेता है, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो देखो हो क्या रहा है, Ag Na को डिस्प्लेस कर दिया, Na इसके साथ हो गया। ठीक है, तो एक तो इसका फॉर्मेशन हुआ ही, दूसरा इसका फॉर्मेशन हो गया, मतलब एक तो AgBr बन गया, दूसरा NaNO3 बन गया। तो इसमें है क्या, NaNO3 बन गया। तो एक ने इसको डिस्प्लेस किया, ये इसके साथ डिस्प्लेस किया, और ये इसके साथ मतलब फॉर्मेशन कर लिया। तो एक तो डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन एक के साथ एक और डिस्प्लेस होकर 2 कंपाउंड यहाँ पे बना रहा है। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक बात इसमें है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें जान लो, जिसमें क्या है कि
जो रिएक्शन जैसे कि जब एसिड या एसिडिक जो ऑक्साइड होता है, कभी भी एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना लेते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। हमेशा याद रखो, कभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा या बेस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। जब भी साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक ऑक्साइड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 जिसे कहते हैं, तो ये क्या बना लेगा? सोडियम सल्फेट बना लेगा और वाटर बना लेगा। जो ये सोडियम सल्फेट एक तरीके का साल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपने लोगों ने 4 टाइप का पढ़ लिया। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है? सिंपल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है? तो अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है ऑक्सीडेशन? कि ऑक्सीजन, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, जब किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर ऑक्सीजन अगर नहीं ऐड हो रहा तो क्या देखो कि क्या हाइड्रोजन रिमूव तो नहीं हो रहा है। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, उसको भी क्या कहते हैं हम लोग? उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे 2 बातें हैं, समझो। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? या फिर इस ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन और है, अभी पढ़ोगे तुम लोग। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन, क्या करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोसेस जहाँ पे सब्सटेंस क्या हो, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। अभी मैं आगे बताऊंगा क्या कैसे है। तो हमने 3 प्रोसेस पढ़ा ऑक्सीडेशन का। क्या क्या पढ़ा ऑक्सीडेशन का? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, आराम से समझो आप लोग। ऑक्सीडेशन बहुत ज़रूरी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास के केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी, आगे भी चल के ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बहुत परेशान करेगा। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या फिर कोई भी सब्सटेंस लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि अब रिडक्शन भी समझो आप, रिडक्शन क्या होता है समझो। नहीं सुनो, पहले इसका एग्जांपल समझ लो, तब फिर रिडक्शन की डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, जब देखो यहाँ कॉपर है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, समझो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ कॉपर था, ऑक्सीजन था, ऐड करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, ऑक्सीजन आया, क्या बना लिया? सल्फर बना लिया, वाटर बना लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन को लॉस किया है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक बात है क्या? ठीक। और तीसरी डिफिनीशन क्या थी? लॉस ऑफ क्या था? देख लो यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो आप लोग, देखो यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है कि जिंक था, वो जिंक ऑक्सीडेशन हुआ, तब ये +2 में गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। आगे चल के आप लोगों को बहुत आएगा ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वही ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? रिडक्शन देखेंगे। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया सबको? अगर कुछ आप लोगों का डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि देखो डाउट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। डाउट अगर रहेगा तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए डाउट ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है, आपके मन में कोई भी सब्सटेंस आपको दिमाग में आता है कि नहीं ये कैसे होगा, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ? रिडक्शन बता रहा हूँ। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऐड होना ऑक्सीजन का। अगर रिडक्शन की बात आएगी तो ऑक्सीजन का रिमूव होना। किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन हट रहा था, रिमूव हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा।
एग्जाम्पल इसका भी समझ लेते हैं तीनों का, समझो। पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। हीट करोगे, हीट का क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। सब चीज़ रिलेट करते रहो, एंडोथर्मिक क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। जब हीट दिया आपने पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसमें ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन लॉस हो गया, इससे ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन। सोडियम था, हाइड्रोजन था, ऐड हुआ, रिएक्शन हुआ, क्या बना लिया, सोडियम हाइड्राइड बना लिया। क्या हुआ, ऐड हुआ, किसका ऐड हुआ, हाइड्रोजन का ऐड हुआ। हाइड्रोजन के ऐड को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, जिंक। जिंक का Z2+, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जिंक बना लिया। तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये हो जाएगा रिडक्शन। ये बात आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए आप लोग बार बार। अब क्या कह रहा है, अब 2 चीज़ आप लोग और जान लीजिए, बाकी कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं तो लंबा हो जाएगा लेक्चर, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। तो अब हम दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है कि इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, क्या कहते हैं उसको, गेन्स ऑक्सीजन, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गेन किया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन गेन किया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज कहेंगे कि ये सब्सटेंस क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ। अगर लॉस करेगा ऑक्सीजन तो उसे क्या कहेंगे, रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन हुआ है मतलब रिड्यूस हुआ है। अच्छा, 2 बातें और, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली कहते हैं। तो होता क्या है, जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस अदर का ऑक्सीडेशन कराएगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो सब्सटेंस करा रहा है ऑक्सीडेशन उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, जो सब्सटेंस करा रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएंगे। इसके बाद जो द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस करा रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज करा रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो करा रहा है। ठीक बात है क्या, इतना समझ में आ गया? अगर इतना आप लोगों को समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के नए लेक्चर में जिसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।